नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं देवागं नमो यानाय चाम्रादिभूतया माया विशुद्ध संते नास्ति नो महान। आदिनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की, बोलो चैतन्य भगवान की जय। आचार्य विमल सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर महाराज की, परम आचार्य शिवराज सागर महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर महाराज की, आचार्य श्री भव सागर महाराज की, द्वासांजनी माता की जय। सोलह कर्ण भावना आज से प्रारंभ हो गई हैं। तो आज पहला दिन है दर्शन विशुद्धि भावना। जिस प्रकार जो ठीक है, जो जिनेन्द्र देव की भक्ति रूपी सम्यक के प्रभाव से यह जीव सदा के लिए संसार से छूटने का और मोक्ष के प्राप्त करने का साधन है। जो उतनी लौकिक बाधाओं को दूर करना है तो कैसे करें। अपन लोग देखते हैं कि जे 16 कारण भावनाएं, क्योंकि आचार्य से बदलाते थे जो 16 कारण भावना भाता है उसको संसार से छूटने में कोई देर नहीं लगती है। और भादों के महीने में जो 16 कारण भावना होती है उसमें करने में इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी ठंडी होती है, मौसम समशीतोष्ण रहता है। इसमें उपाय अच्छे से हो जाते हैं। जो यह व्रत वर्ष में भादों माह में और चैत माह में ये 3 महीनों में आते हैं। आता है एक कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है। द्वितीय मास की कृष्णा में एकम 32 उपवास किए जाते हैं, उत्तम मध्यम जगन, इसकी 3 विधि हैं। तो आते से बताते कोई उत्तम विधि करता है तो 32 उपवास करना चाहिए। उससे मध्यम में 16 उपवास, 16 उपवास न कर पा तो एक दिन एकासन, एक दिन पारना उपवास करो। कई लोग उपवास भी कर लेते 16 लगातार, तो उससे शक्ति नहीं है तो एक दिन उपवास एक दिन एकासन करके ऐसा करता है। फिर जगन में सीधे 32 उपवास। जगन में 32 उपवास, एकासन हो जाएगा। एक दिन एक दिन उपवास हो जाएगा जगन में। उत्तम में तो 32 उपवास हो गए, हाँ। मध्यम में 16 उपवास और जगन में एक हार एक उपवास। और इसका मर्यादा अपन को कर लेते हैं। कोई 16 वर्ष में करता है, कोई 5 वर्ष में, कोई 1 वर्ष पूर्ण करता है इसकी। और अपन को उद्यापन करना है तो अपनी शक्ति के अनुसार, या तो 16 साल, ना तो 5 साल, ना तो 1 वर्ष। अपन यदि उद्यापन करने की शक्ति नहीं है तो आते बोला तो दू ना करो फिर। और इसको उद्यापन करने में अपन चाहे अच्छे धूमधाम से करो उद्यापन, चाहे तो पंचकाणक भी करो, मंदिर भी बनवा सकते हैं। और चाहे अच्छे जाओ तो मंदिर में चनेबा हैं, चांदी के चमर हैं, छत हैं, भावमंडल हैं, अच्छे से दो। चाहे अच्छी जनवाणी बंटवाओ। और अपन हो सकती है तो आचार्यों को महाराजों के अच्छे से ब्याह कराओ। 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चातुर्मास होता ही है, उसका ब्याह भी करा सकते हो।
ये और फिर चाहो जितनी अपनी शक्ति होती है उतना करवाते जाओ, और इससे अपने जितने अपने उपास करेंगे उतनी कसायों की मान्यता होती है। और कसा और व्यक्तों में जितनी होती है उतनी अच्छी क्षमता करोगे उतने अपने को उतनी शक्ति मिलती है, उतनी अपने वो मिलती है, अंदर शक्ति आ जाती है। तो आचार्य बता दे कभी भी अपन को शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए और शक्ति से अधिक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक करोगे तो लेट जाओगे, अच्छे से करो तो अच्छी सामायिक होगी। और आचार्य से बताते थे इसकी अपन को तीनों टाइम जाप जरूर करना चाहिए, त्रिकाल, उत्तम मध्यम जगह, माने सुबह शाम दोपहरी तीनों टाइम इसकी जाप करना चाहिए। जाप करोगे तो उससे संबंध अधिक होती है। तो आचार्य से बताते आज से 16 का प्रारंभ हो चुकी है। यह 3 शब्दों से बना है। 16 कारण, 16 पहला 16, दूसरा कारण, तीसरा पर्व। कारण यानी साधन, पर्व यानी गांठ, पूत पवित्र पावन निर्मल, पर्व कहा है। गांठ 2 को जोड़ने से बनती है, अतः पर्व में निर्मलता पावनता जोड़ने वाली जो उसे पर्व कहा है। यह पर्व 16 हेतु, यह 16 सीढ़ियों का है। जब तक अपन को सोचेंगे दर्शन विशुद्धि भावना निभाएंगे तो उससे कुछ नहीं, पहले दर्शन विशुद्धि भावना होनी चाहिए। जिसकी दर्शन विशुद्धि भावना होगी उसकी 15 भावनाएं सुता होती चली जाएंगी। अपन सोचो कि मंदिर जाना है, मंदिर दूसरे मंदिर पर जाना है तो पहले सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगी, जब अपन ऊपर जा पाए। क्रम से चढ़ेंगे तो अच्छे से पहुंच जाओगे। अपन सोचे नहीं एक नहीं हम तो नहीं, क्रम से चढ़ोगे तो अच्छे से पहुंचोगे और थकान नहीं आएगी। इसलिए अपन को उपवास भी कर दे जाओ, सीधे डाइट नहीं उपवास लो, पहले एक दिन उपवास लो, शक्ति है तो दूसरे दिन लो, नहीं बिल्कुल नहीं। शक्ति के से भक्ति होती है, यदि अपनी शक्ति नहीं है तो नहीं करो। तो आचार्य से कहते शक्ति है अच्छे से करते जाओ, शक्ति को छिपाओ भी नहीं, कि शक्ति को छिपाई तो अपनों को पाप का बंध होगा, अपनी शक्ति भी वो करनी रहे। और शक्ति को अपन को प्रकट करना पड़ती है, कभी 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 होती नहीं करना पड़ फिर कराओ, क्योंकि जब दाना खाने का रहता है मन, इसको लगाम लगाने पड़ती है। जैसे घोड़ी में लगाम लग जाती है उसे अपने मुंह में लगा लो लगाम तो हो जाती है। अच्छी क्षमता भरोगे उतनी अच्छी संबंध जाओगी। तो पर्व को 2 भागों में विभाजित किया है, एक पारमार्थिक, दूसरा लौकिक। पारमार्थिक पर्व 2 पर्व के होते हैं, अनादि शादी, शादी अनादि, ये 2 पर्व हैं। कहीं कहीं उनका अंत में नहीं नजर आता, शाश्वत पर्व कहते हैं। जैसे 16 कारण पर्व, 1 आदि शादी जो इस काल किसी घटना विशेष प्रारंभ हो जाते हैं और पर्व कहे जाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक और धार्मिक पर्व। पर्व और यदि कहें तो कुछ में जो व्यर्थ में, वैसे होली है, आप नया जन्म मानते हैं, नया जन्म, तो इसको नहीं 1 अप्रैल मानने लगते हैं, 1 अप्रैल बुद्धू बनाते हैं तो इसको नहीं बनाना चाहिए, अपन को अपनी शक्ति के अनुसार। यह हमें 16 का शाश्वत पर्व की बात है। जो इंसान होता है वो भगवान बनने का प्रशस्त बताता है। यह 16 का नाम है। 16 का भावना भावने से थी तीर्थंग का बंद होता है। भगवान का जब जन्म होता है तो स्वधर्म सपरिवार सहित आता है। ऐरावत हाथी पर आरोह होगा, समय पर ले जाता भगवान का अभिषेक करने के लिए और अपना जीवन सफल मनाते ही संपूर्ण पूर्ण फल लोक होता है, वो अनंत पद प्राप्त होता है, माना जाता है, अनंत पद की अवस्था होती है। तो यह 16 कारण पर महान स्वर वृक्ष है। जिस प्रकार वृक्ष होता है, यदि वृक्ष में जड़ नहीं हुई तो फल होने की संभावना नहीं। जब जड़ होगी फिर वृक्ष होगा, और जब पत्ते होंगे जब उसमें फल लगने की शक्ति होगी। इस पर अपन को पेड़ लगाया है
तो पेड़ में फलने की शक्ति भी होनी। अपन सोचते हैं फलेगा फल, इसी अपन व्रत कहते ही स्वतः ही अपने आप अपन को सम्मान जा होने लगती है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालना है, बीज डाल देता है, तो उसको पेड़ जब उत्पन्न होते हैं उसको स्वतः ही जब गेहूँ भेता है उसको गेहूँ प्राप्त हो जाता है, भूसा फ्री में मिल जाता है। इस अपन को उपास कर लेते हैं, अपने आप पुण्य की झड़ी लगने लगती है, अपने आप अपने स्वयं काम होने लगते हैं। अपन को भगवान से याचना नहीं करनी पड़ती है कि भगवान मेरे लिए ये इस चीज़ की प्राप्त हो जाए। आप तो करते जाओ, अपने आप होते जाएंगे। अपन भगवान से मांगते नहीं हैं, याचना नहीं करते हैं, स्वतः होता जाता है। इसलिए अपन को कभी भगवान के सामने याचना नहीं करना चाहिए। हे भगवान हमारा ये काम बन जाए, हे भगवान मेरी दुकान चलने जाए, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, कुछ नहीं, अपने जो कुछ होना होगा होगा ही। ना भगवान करते हैं ना कराते हैं, भी तो बीतराग हैं। यह 16 का भान सुर वृक्ष है, जिस वृक्ष पर तना सम्यक दर्शन विशुद्धि है, डालियां शेष भावना है, जिसकी जड़ अतिरिक्त वृक्ष मिति हैं। वृक्ष के पत्ते गुणों का समूह है और तीर्थंकर है। यह वृक्ष एक हेतु फल है। 16 कारण भावना दर्शन विशुद्धि भावना है। जिस प्रकार शीतलता के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वृक्ष जब लगता है जमीन में वाह होगी, शीत होगी, तो अपने आप वृक्ष बढ़ता जाएगा, उत्पन्न होता जाएगा। बीज का खाद जल वायु महत्व नहीं है। जिस प्रकार धरातल के अभाव में भवन निर्माण नहीं, धरातल पर होने पर इंसान निवास संभव नहीं है। जिस पर अधिक अपनी जमीन बनाई है, धरातल का ठोस अपन को बनाना जरूरी है। एक ठोस मजबूत है तो सीढ़ी व सीढ़ी बनाते जा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसमें अपन को छड़ भी डालने पड़ेगी, सीमेंट भी डालने पड़ेगी, बालू भी डालने पड़ेगी, और मजबूती से बना जाओगे तो बनता जाएगा। इसी पर अपन व्रत में ही है तो क्रम से चढ़ते जाओगे तो मजबूती अच्छी आती जाएगी। और उसमें अपन को उसी प्रकार दर्शन विशुद्धि की भावना से, दर्शन विशुद्धि के अभाव में विनय संपन्न आदि तीर्थंकर प्रवृत्ति का कारणभूत है, भूत नहीं हो सकती। तीर्थंकर प्रवृत्ति कारणभूत एक अनेक साधन है, चीर्ण या प्रयत्न, जो 16 कारण नाम से जाने जाते हैं। कार्य के कारण अधिक श्रेष्ठ है, कारणानुयोग कार्य है, कारणानुयोग कार्य है, कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण के अभाव में, जड़ के अभाव में वृक्ष के फल प्राप्ति है। दर्शन विशुद्धि मात्र नहीं है। जिस प्रकार दृष्टि अपनी निर्मलता है तो अपने विशुद्ध परिणाम होंगे। इसलिए अपन को परिणामों को निर्मलता बनाना चाहिए। जिस प्रकार दूध होता है उज्जवल होता है, और अपने परिणामों को दूध की तरह उज्जवल बनाओ। जिस प्रकार स्फटिक होता है, सफ़ेद होता है, अपने को अपने अंदर की विशुद्धि सफ़ेद बनाते जाओ। कसायों को कृष करते जाओ, कृष करते जाओगे उतने अपने परिणाम अच्छे से होते जाएंगे। पापों को छोड़ते जाओगे तो पुण्य की प्राप्ति स्वतः होती जाएगी। क्योंकि इससे बताते थे, कल हमने जब पंडित जी से चर्चा की थी कि दर्शन विशुद्धि में अपन को कौन से गुणस्थान के शुरू हो जाएगा, तो पंडित जी बोले थे चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। इसमें गुणस्थान प्रथम भाग है तक हो जा सकती है। लोक कल्याण की भावना पर तीर्थंकर प्रवृत्ति का आश्रय बंद होता है। जगह पड़ा था भगवान महावीर स्वामी नंद की पर्याय में थे, तब उनके मन में विश्व कल्याण की उत्पन्न हुई, तभी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद था। निकाय से बंद जो सिद्ध अवस्था ले जा सकता है। दर्शन विशुद्धि भावना 4 अवस्था पाए जाते हैं। एक कसाय की मंद, कसाय को मंद करना है। अपनी जितनी कसाय मंद होती जाएंगी उतनी अपनी वृत्तों की विशुद्धि अच्छी बढ़ती जाएगी। और भगवान के सम्मुख अप्रकाश मरण काल, अपन भगवान के सामने जाते हैं तो अपन को होना है, हे भगवान मैंने जो जो पाप किए हैं बस सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। क्योंकि अपने अंदर कितने 24 घंटे में पाप हो जाते हैं, कितनी अपनी त्रुटि हो जाती है, अपने व्रत में कितने अत्याचार लगते हैं,
कि व्रत तो कर लेते हैं, व्रत आपने किए हैं, जा कर के आज उपास है, तो दिन भर उल्टे सीधे काम बटोर लेते हैं। कोई कहता क्या करने, आप तो कपड़े धो लो तो ये पाप ही पाप करोगे, कोई बर्तन धो लो तो पाप करोगे, कि झाड़ू लगा लो, पोछा लगाओ, पुताई कर लो, तो सब पाप का बंद होगा। अपन व्रत के दिन तो आज ऐसी बोला सोना भी नहीं चाहिए, अपना पूरा दिन मंदिर में करना चाहिए व्यतीत। घर में क्या करना, करने नहीं जा, खाने नहीं तो क्या करने, घर में अपने आप सब कर लेंगे। हाँ? घर में 2 जना तो रहते जाते हैं, आपने पास के आप तो सम्मत करने के लिए हो, जैसे थोड़ी पाप करते जाओ दिन भर, जाना 1 घंटा निकाल लो घर में, कर्तव्य पूरा करना और पुण्य भी कमाना, पाप में मत देना पूरा दिन। नादी क्या कहते, मंदिर में 10 मिनट दे रहा है और पाप में 23 घंटे दे देते हैं। तो 23 घंटा न दे करके अपन चाह तो 1 घंटा में जो कुछ निपटा दो, छोटा मोटा निपटा के अपने मंदिर में पुण्य कर लो, तो उसमें अपनी विशुद्धि जाना पड़ेगी। जैसे हम लोग भी जब उपवास करते हैं तो जानता, क्योंकि तो माला करते हैं, माला जाना करते, स्वाध्याय जाना करते, इसमें जाना व्यतीत करते हैं। जाने के सोने करोगे उस पाप काम का बंद होता है। दिन में सोने में तो सबसे ज़्यादा पाप होता है, बुलाते थे, दिन में सोना नहीं चाहिए। ठीक है, थकाने के लिए कल लोग 10-5 मिनट 15 मिनट, अब कोई सोता 2-3 घंटे 4-5 घंटे सो जाते, उसको नहीं सोना। इसलिए क्लास इसलिए शुरू हुई है कि आप आते रहो, पुण्य का जितना है घड़ा भर लो। पुण्य का भड़ा जितना भर लोगे तो ना बाद में निकाल लोगे। जिस पर गाय होती है वो उस दिन भर खाती है और शाम को जब क्यों रात में खाती नहीं, रोती रहती है, चबाती रहती है। इसलिए आप लोगों को उसका जो दिन भर में स्वाध्याय किया है उसको मनन करो, चिंतन करो कि अब क्या किया, क्या नहीं किया, दिन भर क्या हमने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या 24 ठाणा में महाराज जी ने हम कौन सी गति में कौन सी गति है, 4 गति है, मनुष्य गति में कौन सी गति लगेगी तो वही लगाने, नहीं मनुष्य गति में तो 3 गति लगाए तो नहीं मनुष्य गति लगाने, कौन सी इंद्री लगने तो वो भी लगाने। तो ऐसे लगाते जाओगे तो आपका समय का मालूम नहीं चलेगा और पता भी नहीं चलेगा। यदि 24 ठाणा आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आपको घंटों घंटों तक पता नहीं चलेगा कि क्या गया। और उसमें याद होना चाहिए, सबसे मुक्त हो, याद हो तो इसलिए कल एक दिन बोल रहे थे महाराज जी, महिलाओं से कहो कि हाँ तो पढ़ लेती हैं, घर में उसका रिवीजन करो। जिस पर गाय होती है वह रोती रहती है, उसे आप लोगों को थोड़ा याद करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलो महावीर स्वामी की जय। गुरु कहाँ से हो शुरू, नहीं है रूबरू, मुझको बता दो कैसे भक्ति को मैं करूं। हो गुरु शरण इतनी तो कर दो कृपा, भव ये सवार दो, इतनी तो कर दो कृपा, भव ये सवार दो। ले आई आस ये मन में, हमको तिराई दो, हमको तिराई दो। देख नहीं है रूबरू, मुझको बता दो कैसे भक्ति को मैं करूं। दिखती है मूरत मेरे आँखों में आपकी, दिखती है मूरत मेरे
के स्पर्श को लगता है ऐसे तेरी मूरत निहार लूं ओ गुरु। कहाँ से हो शुरू नहीं है रूबरू, मुझको बता दो कैसे भक्ति को मैं करूं। नमस्ते। हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो अज्झायारं नमो लोय सोवसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भासित सभी श्रुत देवता बोलेना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलेना अब मुझे तुम ही। यस्य स्वयं स्वावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मा। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की मूलाय श्री 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, भव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म। दस विशुद्धि भावना भाय तीर्थंकर जे भय, हर्षे इंद्र अपार मेरु पर। 16 कारण पूजन की प्रस्तावना में ही कविवर लिखते हैं कि दरस विशुद्धि भावना भाय, न इसके आगे न इसके पीछे, सिर्फ एक भावना की इतनी महिमा है कि यदि एक भावना भी भावना पूर्वक भाली तो सम्यक्त हो जाता। सम्यक्त होने के कारण संसार बारिधिरयम चुल्कु प्रमाणम। जो सागर के समान संसार था वह संसार चुल्लू भर जल के प्रमाण बराबर बसता है, और वह जल भी ऐसा है जो एक एक बूंद करके नीचे गिरता जा रहा है। दरस विशुद्धि भावना का फल है सम्यक्त। सम्यक दर्शन जिस जीव को प्राप्त हो जाता है वह जीव इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु को पा लेता। वही बहुमूल्य वस्तु है तीर्थंकर प्रकृति का वंद। उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगा, लेकिन उसके बंध की भी इतनी महिमा है कि यदि वह बंध बांधने वाला जीव नरक में भी गया है तो 6 महीने पहले परकोटा तैयार हो जाता। ये बंध की महिमा है। उदय जब आएगा तब आएगा।
उसी का प्रभाव, बंध का प्रभाव ऐसा है कि नरक से आने के 6 महीने पूर्व भी तीर्थंकर जिनके गर्भ से जन्मने वाले हैं, उनके नगर में, उनके घर आंगन में कोई गरीब नहीं बचता। रत्नों की वृष्टि होती है। अपने यहाँ तो पानी भी बड़ी मुश्किल से गिरता है। क्यों? क्योंकि हमारा उतना भी पुण्य उदय में नहीं है कि समय पर बारिश हो सके। अब उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी उदय नहीं हुआ, अभी बंध चल रहा है। बंध का महात्म्य देखिए। हम कहते बंध अच्छा नहीं होता। यदि कर्मों का बंध हो जाए तो संसार में घूमना पड़ता, लेकिन बंध के भी प्रकार हैं। करो, बंध करो, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का, संसार का नहीं। संसार का बंध बांधने पर जिंदगी भर दुखी होना पड़ता है, क्योंकि वह बंध को देता है और बंध के कारण दुख होता है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध सुख देता है। उसका कारण है सम्यक दर्शन। दर्शन विशुद्धि कुछ और नहीं, सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन की आराधना का फल देखो, तीर्थंकर बनाने में समर्थ है। 6 महीने पूर्व से 9 महीने गर्भ में, इस प्रकार से कितने माह हुए? 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। प्रकृति का नियम है कि 4 माह बारिश होगी, सावन सूखा चला गया। कहीं ना कहीं पुण्य की उदीरना चल रही। क्या कहेंगे? पुण्य सत्ता में है ही नहीं। पाप इतना कमा लिया कि पुण्य का पलला नीचे चला गया। भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यदि ध्यान करोगे तो उस ध्यान का फल निर्वाण क्रमशः मिलता है, किंतु ध्यान किसका, कैसे, कब और क्यों करना चाहिए, ऐसे हृदय में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भगवान पूज्यपाद स्वामी स्वयं समाधान करते हुए कहते हैं कि आत्मा का ध्यान आत्मा में करना चाहिए, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा। कहीं अन्य घूमने फिरने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आत्मा का ध्यान करोगे तभी सम्यक दर्शन होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान मूल है सम्यक दर्शन में। यदि वह अमूल्य सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो फिर तीर्थंकर भी बना जा सकता है। जब तीर्थंकर बनने की क्षमता प्राप्त हो सकती है तो मुख केवली, अंताकृत केवली, मुंड केवली, तीर्थंकर सुताए आदि जो एक तीर्थंकर के काल में 10-10 केवली होते हैं,
वह तो बन ही जाओगे। घोर उपसर्ग को जीत करके ऐसे एक तीर्थंकर के काल में 10 केवली होते हैं। यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध ना भी बांध सको तो कोई बात नहीं, केवली बन जाना। काम तो वही है, सिद्ध सलाह आपको मिल जाएगी। समझना, पवित्र 16 कारण व्रत प्रारंभ हो चुके हैं। आराधना करने वाले आराधना करेंगे, साधना करने वाले साधना करेंगे। इन दोनों के बीच में जो प्रकट होगा वह है सम्यक दर्शन। पवित्र पर्वों की आराधना से सम्यक की प्राप्ति होती है और जो विशुद्धि उत्पन्न होती है वह विशुद्धि संसार बारिधिरम चुल्कु प्रमाणम। विशुद्धि से ही संसार सागर चुल्कु प्रमाण बसता है। विशुद्धि उत्पन्न कैसे होती है? विशुद्धि कहाँ से उत्पन्न होती है और विशुद्धि उत्पन्न होने में कारण क्या है? किसका निमित्त पाकर के विशुद्धि आती है और किसका संयोग पाकर के विशुद्धि चली जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान पूज्य पाद से पूछते हैं। अपन कारिका पढ़ेंगे। परिसाद विज्ञान दास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। परिसाद्य विज्ञान दास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। बोलिए। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, अध्यात्म के चिंतन से, अध्यात्म के मनन से। जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। अध्यात्म के चिंतन से, अध्यात्म के मनन से कर्मणामासु निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होती है। परिसाद्य विज्ञानास, जो परिश्रय आदि हैं, दास्व निरोधनी, वह आश्रव के निरोध का कारण है। समझे? नहीं समझे? परिश्रहों का सहना कर्मों की निर्जरा का कारण है। कैसे? भूख की बाधा को सहना और पूरे समय भोजन का चिंतन करना। किसी कारण से भोजन ना मिल पाए तो आर्त और रौद्र ध्यान करना। आहा, कितने प्यारे गुलाब जामुन बने थे, उसने दिए ही नहीं। कितनी प्यारी पनीर टिक्के की सब्जी थी। ओहो, ये क्षुधा के उदय में भोजन का ध्यान करना परिसह तो है, किंतु परिसह जय नहीं। जब तक जय ना होगी
तब तक निर्जरा भी नहीं होगी। जयकारा लगाओ भोजन की तो निर्जरा हो जाएगी। ध्यान रखना, जयकारा जय में गर्भित नहीं किया, जय भीतर से इंद्रियों के दमन की जय। भोजन स्वादिष्ट सामने होने पर भी, निमित्त आदि के मिलने पर उस भोजन को गिद्धता पूर्वक नहीं, समता पूर्वक त्याग देना परिसह जय है, क्षुधा परिसह जय है। आचार्य बतलाते हैं यह परिसह इतना कठिन है कि सिद्ध से सिद्ध योगियों को भी विचलित कर देता है। जब पेट में क्षुधा अग्नि जागती है तो बुंदेलखंडी में एक कहावत है, भूख ना देखे जूठी भात। समझे? जब अच्छी भूख लगी हो तब यदि जूठी भात भी मिल जाए तो वह भी व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट लगती है, और पेट भरा होने पर व्यंजन भी रुचि नहीं देते, इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं। यह है क्षुधा वेदना। परिसाद विज्ञाना दासर्वस्य निरोधिनी। यदि कारिका के अनुसार चलोगे तो क्षुधा पिपासा 22 परिसहों में प्रथम यदि अव्वल नंबर है तो क्षुधा, और फिर उसके बाद पिपासा। पेट भर भोजन हो जाए, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कि गले तक पेट भर जाए, उसके बाद यदि पानी ना मिले और जेठ मास की धूप हो, उस धूप में चलना पड़े, प्यास की वेदना हो, तो प्यास न देखे धोबी घाट। समझना, जब प्यास लगी हो तो जात और कुजात नहीं दिखती। ये नदी का कौन सा घाट है यह नहीं दिखता, सिर्फ लक्ष्य रहता पानी पर कि पानी मिल जाए। समझना, जब पेट भी भरा हो, पानी भी पेट भर पिया हो, इन दोनों स्थितियों की समीचीनता होने पर कामाग्नि जागती है। काम फिर जात और कुजात नहीं देखती। काम ना देखे जात कुजात, नींद ना देखे टूटी खा, तीनों की पूर्ति हो जाए, पेट भर भोजन, मन भर पानी और इच्छा पूर्ति काम की, तो फिर नींद आती है। सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। इन सभी बातों से आप लोग परिचित हो, फिर भी हम औपचारिकता में बतला रहे। जितना अनुभव आपको है उतना तो क्या, इतना सा भी अनुभव अपन को नहीं है, किंतु शास्त्रों में लिखा है
कुंद कुंद भगवान समय सार जी में लिख के गए, सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। ये सुलभ हैं और सुलभता से मिलते भी हैं, किंतु यदि धर्म कथा करना हो तो उसके लिए परिवेश तैयार करना पड़ता, लोगों को ढूंढना पड़ता, माइक मंच सुविधाओं की व्यवस्था करना पड़ती। यदि इसी महावीर भवन में सट्टे के नंबर मिलने लगे तो चिटाई बिछाने की जरूरत, ये राजू काका को बुलाने की जरूरत, ये पंखा, ये लाइट, ये सजावट कुछ नहीं चाहिए। बस सट्टे के नंबर मिलने लगे तो लोग आएंगे और यहाँ इतनी गर्दी होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका कारण है कि सांसारिक क्रियाओं में सभी रुचि रखते हैं। धर्म इससे विपरीत है। यदि धर्म करना है तो आपको परिवेश माहौल तैयार करके देना होगा, निवेदन करना होगा। आइए, बहुत अच्छे प्रवचन होते हैं, एक दिन आइए, फिर आपको भी अच्छा लगेगा। कहना पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति ना हो तो धर्म का अनुसंधान बड़ा ही कठिन है। बच्चे पूछते हैं, माँ उपवास क्यों, ये पूजा क्यों? तो माँ निरुत्तर हो जाती। माँ के पास प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता, जबकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। उसके पास ऐसा उत्तर हो कि उस तर्क को बेटे काट ना सकें। दासर्वास्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा? जायते ध्यात्म योगेन। अब नीचे वाली पंक्ति पर आ जाओ। योग मार्ग में ठहरोगे तो आश्रव का निरोध होगा। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। जब घर में किसी विशिष्ट व्यक्ति का मरण हो जाता, जब तक वो मृत देह घर में रखी रहती, तब तक भूख और प्यास नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? किसी ने चिंतन किया क्यों नहीं लगती? क्योंकि मन उस मृत देह की ओर अभी स्थित है। जैसे ही वह मुर्दा, क्या बोलते, मुर्दा बोलते ना, शव, मरे हुए को मुर्दा भी कहते, शव भी कहते, लेकिन साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मृत देह घर से निकल जाए तो घर में भोजन का प्रारंभ होने लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि आत्मा का ध्यान आत्मा में ठहर जाए तो भूख और प्यास नहीं लगती है। देखो, उष्ण और शीत का परिचय तो सरल है, सहने में सब समर्थ भी हो जाते, किंतु ये क्षुधा और पिपासा इतने कठिन परिचय हैं कि इनको सहने में लोग विचलित हो जाते। लोगों से कहो कि आप व्रती बन जाओ तो सब कुछ सहने में सब समर्थ हैं, किंतु भोजन के मामले में कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है।
सिर्फ एक बात को लेके बात अटक जाती, महाराज बाहर जाना पड़ता। फिर भोजन का समझे, सबसे अधिक यदि कष्ट और सबसे अधिक सुख है तो भोजन से है। यदि गरिष्ठ भोजन कर लिया जाए तो तकलीफ होती है, और स्वाद के अनुसार शांत भोजन कर लिया जाए तो दिन भर शरीर में ताजगी रहती है। अधिक भोजन करने से बीमारियां, कम भोजन करने से कमजोरी। यदि भोजन समीचीन मात्रा में हो तो ना कमजोरी ना बीमारी, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। फिर औषधि की आवश्यकता, यदि आत्मा का ध्यान आत्मा में स्थिर कर लिया जाए तो भूख और प्यास की वेदना नहीं सताती है। बस शर्त है कि ध्यान ईमानदारी के साथ होना चाहिए। उस ध्यान का फल क्या है? जो आत्मा का ध्यान आत्मा में साध करके किया गया, उस ध्यान का फल है कर्मणामासु निर्जरा। कर्मों की निर्जरा होती है। उस कर्मों की निर्जरा का फल क्या है? तो उस कर्मों की निर्जरा होने से योगी सिद्ध पुरुष बन जाता है। सिद्ध पुरुष बनने के पूर्व, सिद्ध होने के पूर्व योग को धारण करना पड़ेगा। समझना, प्रारंभिक स्थिति में कोई सिद्ध नहीं होता, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे ज्ञानी हो। जो वृद्ध लोग हैं वह बतलाते थे, विद्यासागर जी महाराज सागर मोरा जी में 3 मुनियों के साथ आए थे, और ना कोई लाने के लिए था ना कोई भेजने के लिए। एक क्षुल्लक विभद्र सागर जी हैं, वह बतलाते हैं कि जब टीकमगढ़ आचार्य आए थे तब वो थे और उनके साथ 3 क्षुल्लक थे। हम उन्हें गांव से बाहर तक ले गए थे विहार करा करके। उन्होंने मुझसे कहा था तुम भी साथ में हो जाओ, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। आज से करीब कितने वर्ष हो गए विभद्र सागर की दीक्षा? 95 में विभद्र सागर की दीक्षा हुई विराग सागर जी के हाथ से। 85 और पहले 75 की बात है। 85-75 के बीच की बात है। उस समय आए थे। उस समय प्रसिद्धि को प्राप्त प्रारंभिक अवस्था किसी की भी हो, प्रसिद्ध नहीं होते। धीरे 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 अब तो ऐसी स्थिति थी कि इंदौर में विश्व रिकॉर्ड बन गया आगवानी का। समझना, कोई भी हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, ये बता रहे थे दगड़े जी, रामदास जी अवार्ड, प्रारंभ में इनको कोई जानता ही नहीं था। अब देखो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो गए। समझना, ऐसे ही जब हम प्रारंभ में ध्यान करेंगे तब मन भाग जाएगा, मन भोजन के लिए जाएगा, मन घर के लिए जाएगा, मन बच्चों में जाएगा।
किंतु धीरे 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 ध्यान में जब बढ़ते जाओगे तो मन ध्यान को छोड़ करके फिर कहीं नहीं, जिन आचार्य श्री के लिए 3 क्षुल्लक थे, कालांतर में उन्हीं के पास सहस्त्रों ब्रह्मचारी हो गए। मुनियों की तो गिनती क्या, आरिकाओं की तो चर्चा क्या। समझना, धीरे 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 आप यदि ध्यान करना प्रारंभ कर दोगे तो इतना मन लगने लगेगा कि सिद्ध तो नहीं हो पाओगे, काल का दोष है, किंतु सिद्ध योगी जरूर बन जाओगे। हमारे सामने एक नहीं सैकड़ों व्यक्ति हैं, चाहे विराग सागर हो चाहे विशुद्ध सागर हो। विशुद्ध सागर जी अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि मुझे एक एक महीने में एक गाथा याद नहीं होती थी, मैं सिर पटक करके रोता था कि क्षयोपशम इतना मंद। 1 महीने तक एक गाथा को रटते थे, पढ़ते थे, फिर भी गाथा याद नहीं होती थी। आज हजारों श्लोक कंठस्थ हैं। उस समय क्षुल्लक अवस्था में कोई आहार देने के लिए तैयार नहीं होता था। क्षुल्लकों की इतनी ही पूंछ होती है, आज हो या कल हो। इसीलिए हमने सीधी मुनि दीक्षा ली कि अपन को कष्ट ना भोगना पड़े। क्षुल्लकों की यह स्थिति होने के बाद आज इतनी भीड़ रहती है कि आहार देने वाले को मिलते ही नहीं। आहार देने के लिए सिद्ध हो गए। किसके हिसाब से? समय को पाकर के सिद्धि और प्रसिद्धि होती है। उदाहरण इसलिए दे रहे कि पहले और दूसरे दिन ध्यान करने वालों का मन नहीं लगेगा। फिर ध्यान से भाग नहीं जाना कि हमारा मन तो लगता ही नहीं। समय दो। जल यदि गर्म हो जाए तो ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता? रख दो, समय दे दो, स्वतः वह शीतल हो जाता। उसका स्वभाव शीतलता ही है, इसीलिए शीतल हो पाता। यदि स्वभाव में उष्णता होती तो शीतल नहीं हो पाता। उसी प्रकार आपका स्वभाव ऊर्ध्वगमन तो है, किंतु समय नहीं दे रहे। समय दो, समय के लिए। यदि समय के लिए समय देना प्रारंभ कर दिया तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और अच्छे समय में यदि ध्यान करोगे तो उस ध्यान का फल है सिद्धि। अब सिद्धि से सिद्धि तक नहीं पहुंच जाना कि भभूत देने लगे। क्या बोलते? उदी, उदी बोलते, उदी देने लगे। वो रक्षा सूत्र, वो कुछ ताबीज, ये तमाम प्रकार के जो तामझाम चलते ना, इन तामझामों की सिद्धि नहीं, सिद्धि आत्म स्वभाव की। आत्म स्वभाव की सिद्धि होने पर ताबीज की सिद्धि नहीं करनी पड़ती, रक्षा सूत्र की सिद्धि नहीं करनी पड़ती।
आत्मा स्वभाव की सिद्धि के लिए आत्मा में ध्यान की आवश्यकता है। उस ध्यान से क्या होगा? उस ध्यान का फल है कर्मणा मासु निर्जरा। हमारा वचन नहीं है, पूज्यपाद स्वामी का वचन है। इसीलिए श्रद्धा करना। आजकल के महाराज अपने मन से भी अपने गप्पाष्टक कर सकते। भाई जिसकी दुकान जैसे चले चला सकते, किंतु हमने विचार किया है कि हम दुकान नहीं चलाएंगे, हमारा शोरूम है। दुकान छोटी सी होती, 1000 रुपए की लागत, 100 रुपए की बिक्री और 20 रुपए का मुनाफा। शोरूम लाखों का होता, हजारों की बिक्री और सैकड़ों रुपयों का मुनाफा। इसीलिए हमने स्टोप देश का शोरूम खोल लिया। हजारों की बिक्री हो तो सैकड़ों रुपयों का मुनाफा होना ही चाहिए। नाम बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता। नाम अच्छा हो तो दुकान भी। इसीलिए पूज्यपाद महाराज का नाम रख दिया कि किसी के मन में शंका उत्पन्न ना हो कि किसी नकली कंपनी का माल तो नहीं बेच रहे। एक कंपनी भी सील लगी हुई है। यह कंपनी भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। इस कंपनी वाले ने इस कारिका का ध्यान किया, तब जाके कारिका लिखी गई है। मुख से कहना सरल होता, उसी मुख से कहने हुए को लिखना कठिन होता, और उस लिखे हुए को लिखना और भी अधिक कठिन होता है। फिर जो लिख रहा और लख रहा, फिर समझ लो कि वह माल ओरिजिनल है। यदि उसका चिंतन और मनन करोगे तो हम भी ओरिजिनल हो सकते हैं। आपका समय हो गया। समझना, कारिका इसीलिए आई है कि अब विकल्पों को छोड़ करके थोड़ा थोड़ा अमृत कलश में भगवान अमृतचंद स्वामी समयसार जी के ऊपर टीका है अमृत कलश। उसकी टीका में भगवान अमृतचंद देव लिखते हैं, यह स्वासंवेदन कैसा है? बोले इसको मैं मुख से बतला नहीं सकता, ये तो आत्मानुभूति का विषय है। बस एक बार सुनो सुनो, बस एक बार इसका ध्यान करना, फिर जो आनंद आएगा वो तुम अपने पास ही रखना। मुझे नहीं भी बताओगे तो तुम्हारे आनंद को देख करके आनंद हम समझ जाएंगे। आनंद समझते क्या होता? सबका आनंद माने चेहरा। यदि दुख हो तो चेहरा बोलता है, प्रसन्न हो तो चेहरे को आनंद कहते, और आनंद का आनंद देखने के साथ व्यक्ति की प्रसन्नता का पता चल ही जाता है। इसलिए आनंद को यदि आनंदित रखना हो तो ध्यान करना, आर्त और रौद नहीं, धर्म ध्यान। चौथे गुण स्थान में 2 धर्म ध्यान। छूट है आपको, पहले में मन ना लगे तो दूसरे में
दूसरे में मन ना लगे तो पहले में घूमते भी रहना और ध्यान भी करते रहना। आपका समय हो गया। कल वो हथकरघे की राखियां आई हैं। व्यक्ति के पास शुद्ध कपड़ा पहुंचे, क्योंकि जो अशुद्ध कंपनियों से कपड़ा बनता है उसमें मांस आदि का लेप आदि किया जाता है, इसलिए उनसे रोग आदि भी होते हैं। गांधी जी भी चरखा चलाते थे। आचार्य श्री ने भी चरखा का उपदेश दिया। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, पूज्य आचार्यों ने दिया, इसीलिए गलत नहीं हो सकता। उनकी भावना थी कि हर एक जगह चरखे का उपयोग हो। उसी चरखा से राखियां बन के आई हैं। कहाँ हैं वो चरखे वाले? वो बतलाओ भैया। तो वो राखियां जैसा भी उसका किराए हो, वह विषय अपने पास नहीं है। आवास में तुम्हें वसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ। धवलाक्षर अरिहंत बराबर दिव्य ध्वनि जैसा, अक्षर अक्षर मंत्र भरा है महामंत्र जैसा। निर्साती सजन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। सिद्धांतों के शाश्वत स्वर संरक्षक होंगे, शाद बात मैं सप्त स्वरों की वीणा वाणी माँ। क्या देखा भी मैं क्या जानू रे, मध्यार्थ का भान कराती सम्यक ज्ञानी माँ। बार बार हम धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे कहती वाणी माँ। फल या ज्ञान नाश हो, दूजा ज्ञान मिले। तीजा है गुण श्रेणी निर्जरा अरु सम्मान मिले। अंतिम फल निर्वाण हमें जय निर्वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं।